पेंटिंग का बहुत शौक था। उसे जब भी खाली समय मिलता था वह उस समय चित्र बनाया करता था। इसके लिए उसे अपनी माँ से डांट भी खानी पड़ती थी। सोनू की माँ चाहती थी कि सोनू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। एक दिन सोनू स्कूल से वापस घर लौट रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों के नीचे एक डिब्बे पर पड़ी। वह डिब्बा चमक रहा था। सोनू तुरंत उस डिब्बे को उठा लेता है और उसे अपने बैग में रखकर अपने साथ अपने घर ले आता है। घर पहुंचकर सोनू उस डिब्बे के बारे में भूल गया और अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। शाम को घर पहुंचने के बाद उसने कुछ देर पढ़ाई की और खाना खाकर सो गया। रात में उसे नींद में एक सपना आया जिसमें उसे एक बाबा दिखाई दिए। बाबा ने सोनू को उस डिब्बे में रखे हुए जादुई पेन के बारे में बताया और कहा, इस पेन से तुम जो भी चित्र बनाओगे वो वास्तव में प्रकट हो जाएगा, और जब तक तुम इस पेन का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करोगे तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, और जिस दिन तुमने इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया ये गायब हो जाएगा। इतना कहते ही वह बाबा सोनू के सपने से गायब हो गया और सोनू की नींद खुल गई। सोनू अपने बिस्तर से उठकर भागते हुए अपने बैग के पास गया और उसमें से वह डिब्बा निकाला और जब उसे खोला उसमें सच में जादुई पेन रखा था। सोनू ने अपने बैग से एक कॉपी निकालकर उस पेन से सेब का चित्र बनाना शुरू कर दिया और सोनू ने जैसे ही चित्र खत्म किया उसके सामने सच में सेब आ गया। यह देखकर सोनू खुशी से उछलने लगा और उसने जादुई पेन वापस अपने बैग में रख लिया। सुबह होते ही वह अपने स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। उसी वक्त उसकी छोटी बहन भूख के कारण रोने लगी, लेकिन सोनू के घर में उसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। यह देखकर सोनू को जादुई पेन के बारे में याद आया और वह भागकर कॉपी पेन से चित्र बनाने लगा। उसने अपने पेन से कॉपी पर दूध से भरी बोतल बना दी और दूध से भरी बोतल उसके सामने आ गई। उसने दूध की बोतल अपनी बहन को